हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक गर्ग है। नौकरी विजिटर्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको 26 मई 2020 की करंट अफेयर्स कराऊंगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने इसमें करंट अफेयर के साथ साथ मैंने इसमें करंट जीके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं वो भी डिस्कस किए हैं, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। और मैंने करंट जीके के साथ साथ और इंडिया जीके भी टारगेट की है, और इस वीडियो में मैं आपको इन क्वेश्चनों का क्विक रिवीजन भी कराऊंगा, जैसा कि आप देख सकते हो। और मैं इस वीडियो की पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। और मैं इसकी क्विज इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों पर डाल दूंगा, ताकि आप अपने क्वेश्चन पक्के कर सको, ताकि कल को कोई भी क्वेश्चन इनमें से आए तो आप इनको आंसर टिक करके आप एग्ज़ाम क्रैक कर जाओ। और मैं आपको इन क्वेश्चनों में ये भी बताऊंगा कि आप अगर कोई क्वेश्चन भूल जाते हो तो आप ऑप्शन क्वेश्चन को पढ़कर कैसे आंसर को टिक कर सकते हो, तो ये भी तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ ताकि वो आपको ध्यान में रहे, ठीक है। चलिए करंट अफेयर की वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि और बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? विश्व थायराइड दिवस मतलब कि वर्ल्ड थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? कब बनाया जाता है? ये बनाया जाता है 25 मई को। कब बनाया जाता है? 25 मई को। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि ये 25 मई को बनाया जाता है विश्व थायराइड दिवस, लेकिन इसका काम क्या होता है? थायराइड होता क्या है और क्यों बनाते हैं? तो ये थायराइड क्या होता है? थायराइड एक ग्रंथि होती है जो कि हमारे बिल्कुल गले के सामने होती है। क्या होती है? ग्रंथि होती है जो कि हमारे बिल्कुल गले के सामने होती है, ठीक है। और इसकी थीम क्या है? क्या इसकी थीम? बेबी और मोम, जो कि बेबी और मतलब कि बच्चे और महिलाएं इससे सुरक्षित रह सके, इसकी ये थीम है, ठीक है। थायराइड इश्यूज इनको ही कहा है कि मतलब कि बेबी और महिलाएं सुरक्षित रह सके थायराइड से, ठीक है, ये इसकी थीम है। और क्यों बनाया जाता है? थायराइड के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए बनाया जाता है। ये दिवस का ये मुख्य उद्देश्य है। तो आपको एक क्वेश्चन से 3 बातें जानने को मिल गई, यही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में 1 नंबर का पक्का आएगा, क्योंकि थायराइड दिवस एक महत्वपूर्ण दिवस है, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। और थायराइड का तो हमारी ग्रंथि है, इसका बहुत ही मेन रोल है, और इसका तो पूछा ही जाएगा, तो आप इसे पढ़ें। और इसमें अगर मैंने वीडियो में कहा था कि मैं आपको ऑप्शन देखकर टिक करने को बताऊंगा, इसमें कोई भी ऑप्शन देखकर टिक किया नहीं जा सकता। इस क्वेश्चन में कोई भी फैक्ट नहीं बनता कि हम इसे ऑप्शन देखकर सही निशान टिक कर दें। तो आप इसे याद कर सकते हो कि विश्व थायराइड दिवस 25 मई को बनाया जाता है। और इसका एक तरीका ये बन सकता है कि अगर आपका मई में आपका या किसी और का आपके फैमिली मेम्बर में जन्म दिवस है, तो आप इसे उस जन्म दिवस है उसके आधार पर इसे याद कर रख सकते हो। मई में जिसका जन्म दिवस है, आप उससे रिलेटेड जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दिवस है, आप उसे याद कर सकते हो। आपको जन्म दिवस के साथ साथ आपको ये भी याद रह जाएगा। ये इम्पोर्टेंट तरीका है, और इस तरीके से कई लोग कामयाब भी हुए हैं। मैंने जिसको बताया है वो याद किया उसने, और वो आज कामयाब भी है। तो मैं यही बता रहा हूँ आपको, आप ऐसे याद कर सकते हो दिवसों को। तो इसको कोई आंसर देखकर टिक नहीं किया जा सकता दिवस में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने चेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया है? चेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया है, किसने किया है? ये हमारा केरल राज्य ने शुरू किया है।
किस राज्य ने शुरू किया? केरल। ठीक है, अब हम केरल के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, फिर जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट। इम्पोर्टेंट फैक्ट ये जान लेते हैं, केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। क्या है? तिरुवनंतपुरम। और यहाँ के वो कौन है? मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। ये इसका मेन पॉइंट है। कैसे केरल, कैसे कम्युनिस्ट पार्टी से, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं इसके मुख्यमंत्री। और आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है किसके? केरल के। ठीक है, केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश कौन है केरल के? एस मणिकुमार। कौन है? एस मणिकुमार। आप इसे कैसे याद कर सकते हो कि आप इसे, मैं ऐसे मुख्य न्यायाधीश ही ऐसे भी याद कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि इसका नाम एस मणिकुमार है। लगभग आपको ये नाम केरल राज्य में मिलेंगे। ठीक है, आप ये मतलब ऑप्शन आ जाए कल को तो आप ये आंसर टिक कर सकते हो कि आप नाम देख के पता लगा लो कि ये किस राज्य से रिलेटेड नाम हो सकता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम प्रसिद्ध होते हैं, तो आप ऐसे मतलब कि अनुमान लगा लोगे। ठीक है, तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हो। और गवर्नर रही बात गवर्नर की, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, आपका कोई फ्रेंड हो उससे रिलेटेड भी आप इसे याद कर सकते हो। ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान को। ठीक है, वैसे तो इसका और कोई फैक्ट नहीं है। और अब ये क्यों बना है? ये चेक द चेन कार्टून अभियान शुरू क्यों किया है? क्योंकि इस अभियान का नारा क्या है? पहले ये जान लो कि इस अभियान का नारा है एसएमएस। क्या है? एसएमएस। तो आप ये देखो कि लॉकडाउन के अंतर्गत कोई भी राज्य सेवा शुरू करेगा तो क्या करेगा? एसएमएस। एस से क्या बन सकता है? क्या तो सोशल डिस्टेंसिंग, क्या सैनिटाइजर। ठीक है, तो एस से क्या बनेगा? सैनिटाइजर, एम से मास्क और एस से सोशल डिस्टेंसिंग। मतलब कि सैनिटाइज रखो हाथों को, मुंह पे मास्क रखो और सोशल डिस्टेंसिंग बनाओ। इससे क्या हो जाएगा? कोरोना से बचाओ। तो ये इसकी, अगर एसएमएस से ही आप इसको पूरा उद्देश्य से बना सकते हो। हाथों को सैनिटाइजर से साफ करके मुंह पर मास्क लगा के सोशल डिस्टेंसिंग से लोगों को जागरूक करना। उद्देश्य का मतलब जागरूक करना। जागरूक किसके बारे में? जो कि क्वेश्चन दिया है उससे रिलेटेड। अब चेक द इन कार्टून अभियान, तो एसएमएस नारा दिया इसमें। तो एसएमएस का मतलब क्या होगा? सैनिटाइजर, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग। तो आप इससे ये कर सकते हो। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि किससे रिलेटेड है? कोरोना से। और कोरोना से क्या है? सैनिटाइजर, एम से मास्क, एच से सोशल डिस्टेंसिंग। तो मुंह, हाथों को सैनिटाइजर से साफ रखो, मुंह पर मास्क लगाओ और सोशल डिस्टेंसिंग बनाओ। इसके बारे में लोगों को जागरूक करना इस अभियान का उद्देश्य होगा। तो सो सिंपल, कोई इसमें याद करने, ऑप्शन टिक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चीन में किसे ली ताई सी के नाम से जाना जाता है? ली ताई सी के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? रितेश अग्रवाल। ये हैं ओयो के ओनर और संस्थापक, सीईओ और ओनर दोनों ही हैं। तो अब ये देखो, सीईओ और ओनर कौन है? रितेश अग्रवाल। अब इनके बारे में स्टोरी जानना चाहो तो मैं आपको बताता हूँ कि ये एक 26 साल की उम्र में ये शुरू से मैंने इनके बारे में पढ़ा था कि ये शुरू से एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे। ठीक है, ये एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे और ये चीन में मतलब कि MBA करने गए थे। वहाँ पे इनको देखा कि ये रूम, जो होटल के रूम होते हैं वो गंदे होते थे और भाड़ा भी वही लगता था, लेकिन वो गंदे होते थे। लेकिन इन्होंने क्या सोचा कि मैं इन होटल के रूमों को सुधारूंगा, इन जो होटल के रूम्स हैं इनको सुधारूंगा। तो इन्होंने क्या किया, ये गुड़गांव के एक होटल में गए और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मेरे साथ कमीशन के लिए कुछ पार्टनरशिप कर लो, मैं आपके रूम्स बुक करवा दूंगा। वे ओनर थे, वे माने नहीं। वे फिर इनको कन्विंस करके इन्होंने ये काम कर लिया। तो इन्होंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई कि वो होटल से जो रूम थे वो उन्होंने साफ़ करवा दिए, वो चमका दिए रूम को क्ली पेंट से, और ताकि कोई ग्राहक होटल के रूम्स में जाएगा तो उसको किराया देगा तो उसको संतुष्टि महसूस होगी कि वाकई में होटल है।
तो ग्राहक को अच्छा फील होएगा तो वो दोबारा आएगा और वो और किसी को भी बताएगा। तो ये स्ट्रेटेजी अपनाई और आज इनके बहुत से ज़्यादा शहरों में, बहुत कंट्रीज में इनके ओयो रूम्स हैं। ठीक है, लाखों में इन्होंने मतलब ओयो रूम्स बना रखे हैं और चीन में 337 इनके ओयो रूम्स है और 2317 करोड़ का टर्नओवर है। ठीक है, और इन्होंने ये काम किया और इनकी वेबसाइट का एक ये फ़ायदा है, यहाँ आप इनके ऐप पे जाके देखोगे तो टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी क्या है, आप 1 क्लिक मतलब कि 1 से 3 क्लिक में आप रूम्स बुक कर सकते हो। ये नहीं आपको पहले इस पे ले जाएगा दूसरे उस पे ले जाएगा, ऐसा नहीं है। आप 3 क्लिक्स में रूम बुक कर सकते हो। ठीक है, और ओयो में एक खासियत ये है कि आपको जैसे रूम की शक्ल दिखाई जाएगी वैसे ही आपको वहाँ पर मिलेगा, जो रियलिटी है वही दिखाई जाएगी। और आज ओयो बहुत कमा रहा है इसी स्ट्रेटजी की वजह से। ये थी ओयो के बारे में महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब ओयो के बारे में ये विवेक बिंद्रा बड़ा बिजनेस.com के CEO एंड फाउंडर है, जो कि ये बिजनेस कैसे किया जाता है लीडर प्लान के बारे में बताते हैं। बहुत अच्छे हैं, मतलब कि बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। आप इनके चैनल भी देख सकते हो, विवेक बिंद्रा के नाम से है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा। ठीक है, तो अब इनका कारोबार होटल का ये मैंने आपको बता दिया। चीन में इनको ली ताइसी के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये चीन में एक भाषा मंदारिन जो कि सीखना बहुत ही कठिन है। इन्होंने कुछ ही महीनों में वो भाषा सीख ली और वो ग्राहकों से इसी भाषा में बात करते हैं, तो ग्राहकों से ये फेमस हो गए ली ताइसी के नाम से। तो अब इनको ली ताइसी के नाम से जाना जाता है। और चीन में ओयो के कमरे कितने हैं, 337, 2317 करोड़ का टर्नओवर है। ठीक है, ओयो की फुल फॉर्म क्या है, ओन योर आउन रूम्स। देखो क्या बंदे को महसूस भी अच्छा हो, ओन योर आउन रूम्स मतलब कि खुद के रूम, मतलब आपके रूम जैसा फील कौन देगा, ओयो। तो नाम से ही अगले को बहुत अच्छा महसूस होता है और जाके जो रियलिटी दिख जाए उसे तो वो कस्टमर अपने आप सेटिस्फाई हो जाता है। ठीक है, तो ओयो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गुड़गांव। जैसे कि मैंने आपको बताया दिया, गुड़गांव में गए थे सबसे पहले, तो फिर ये धीरे धीरे अपने बिजनेस को ग्रो करते गए। इन्होंने सोचा कि रूम्स में इन्वेस्ट खुद के होटल खोलने से अच्छा किसी के साथ पार्टनरशिप करके उनको ग्रो कर देंगे और अपने का भी कमीशन बन जाएगा। ठीक है, और अभी इसकी स्थापना हुई थी 2013 में। ओयो का कारोबार एशिया, अमेरिकन और यूरोप जैसे देशों में फैला है। ठीक है, ये बहुत मेन क्वेश्चन है और एग्जाम में आएगा। ठीक है, और इन्होंने 26 साल की उम्र में ये दुनिया के सबसे दूसरे करोड़पति इंसानों में इनकी गिनती होती है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में दलबीर सिंह दोसांझ का निधन हुआ है, वह किससे संबंधित थे, किससे संबंधित थे, वे हॉकी खेला करते, क्या खेलते थे, हॉकी प्लेयर थे। ठीक है, अब इनका निधन हो गया है, तो अभी इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम इस में डिस्कस करेंगे। बहुत ही मेन क्वेश्चन बनेंगे, कृपया आप इनको डिस्कस करते समय आप इनको नोटबुक में नोट करें। ठीक है, बहुत ही महान हॉकी प्लेयर थे और इन्होंने 3 बार गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं ओलंपिक्स में। ठीक है, 3 बार गोल्ड ले चुके हैं। ठीक है, आप जान लेते हैं बलबीर सिंह दोसांझ का जन्म 10 अक्टूबर 1924 को हुआ और इनका जन्म हरिपुर खालसा में हुआ जो कि पंजाब में है। ठीक है, 3 बार ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं बलबीर सिंह दोसांझ। ठीक है, अब पहला गोल्ड मेडल मिला था इनको 1948 में जो कि लंदन में ओलंपिक्स हुए थे उसमें। 1952 में मिला था दूसरा गोल्ड मेडल जो कि हेलसिंकी में हुए थे और तीसरा गोल्ड मेडल मिला था उनको 1956 में जो कि मेलबर्न में हुआ था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण इनके क्वेश्चन थे और बहुत ही अच्छे हॉकी प्लेयर थे। 96 साल की उम्र में इनका निधन हुआ था। ठीक है, हार्ट के दौरों की वजह से। ठीक है, तो ये इनके बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
हाल ही में सबको मिलेगा रोजगार योजना किसने शुरू किया? ये किया मध्य प्रदेश ने। किसने शुरू किया? मध्य प्रदेश ने। ठीक है। अब मैंने आपको हर वीडियो में ये बताया कि अगर आपका करंट जीके से क्वेश्चन आएगा तो मध्य प्रदेश के बारे में डेफिनेटली पूछा जाएगा। आप इसे हाथ की में लिख ले या कॉपी में लिख ले, आप इसे इसके बारे में पढ़ें, क्योंकि सबसे ज़्यादा योजनाएं लॉकडाउन के अंदर मध्य प्रदेश ही लॉन्च कर रहा है और अच्छी योजनाएं लॉन्च कर रहा है जिससे कि लोगों की मदद हो सके। ठीक है। अब मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर लालजी टंडन, राजधानी भोपाल। और अभी योजनाएं क्या है? जीवन अमृत योजना, जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए शुरू की गई। जीवन शक्ति योजना, अमृत, देखो जीवन अमृत योजना, अमृत का मतलब कोई ऐसी दवाई मिल जाए जिससे कि कोरोना से लड़ा जा सके, क्योंकि लॉकडाउन के अंतर्गत शुरू की गई है। तो लॉकडाउन से क्या होगा कि कोरोना से बचाने के लिए शुरू की गई होंगी। तो लॉकडाउन कोरोना से हमें विजय कैसे पा सकते हैं? जब हमारे इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छे से वर्क करेगा, तो कितना भी बड़ा वायरस हो हम उसको हरा सकेंगे। तो अमृत का मतलब ऐसी कोई दवाई बन जाए जिससे कि हम कोरोना को हरा सके, तो इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने की योजना है। जीवन शक्ति, शक्ति का मतलब हमें हिम्मत मिले। हिम्मत, अब लॉकडाउन में सब कारोबार बंद है, तो क्या किया सरकार ने? महिलाएं जो घर में बैठी हैं वो 11 रुपये में मास्क बना देंगी और वो सरकार को सेल कर देंगी। तो इससे हिम्मत मिलेगी, उनको रोजगार भी चलेगा और उनका घर भी चलेगा। ठीक है। तो ये ठीक है, आप ही ऐसे याद कर सकते हो। टॉप पेरेंट्स फॉर स्टूडेंट्स, ये क्या है? अब स्टूडेंट्स की जो स्टडी डिस्टर्ब हो रही थी, तो इन्होंने क्या लॉन्च कर दिया? टॉप पेरेंट ऐप फॉर स्टूडेंट्स, जिससे कि उनकी स्टडी डिस्टर्ब ना हो और वो ऑनलाइन पढ़ सकें। ठीक है। सभी मतलब कि आप देखोगे ना, आप ऑप्शन ऐसे भी टिक कराओगे इसमें, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसी सभी योजनाएं लॉन्च करती है और सभी जो ज़रूरत पड़ सकती है मुसीबत के टाइम या ना मुसीबत के टाइम, सभी योजनाएं जो ज़रूरत पड़ सकती है उन सबको लॉन्च कर दिया है। ठीक है। और जो कि बहुत अच्छा काम है। ठीक है। तो आप इसे ऐसे भी देख सकते हो। संकल्प योजना बुजुर्गों के लिए, ताकि ये उमरिया जिले में, ओनली उमरिया जिले में ये। ठीक है। और पुनः मुख्यमंत्री जन कल्याण संबंधी योजना मध्य प्रदेश में, दीदी वाहन सेवा गर्भवती महिलाओं को, मतलब लॉकडाउन में जिसको प्रॉब्लम हो सकती है ना, वो सभी समस्या का समाधान किसने कर दिया? मध्य प्रदेश सरकार ने। आप देख सकते हो ये अमृत योजना इम्यूनिटी बढ़ा दी, जीवन शक्ति योजना रोजगार दे दिया, टॉप पेरेंट ऐप फॉर स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश सरकार ने बच्चों के लिए लॉन्च कर दिया, संकल्प योजना बुजुर्गों के लिए, दीदी वाहन सेवा गर्भवती महिलाओं के लिए, जन कल्याण संबंधी योजनाएं ये भी लोगों के लिए अब लॉन्च कर दिया, सबको मिलेगा रोजगार। अब बताओ बंदे के पास किस चीज़ की कमी रहेगी? सभी योजनाएं शुरू कर दी मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है। तो इसका ये आप देख सकते हो। बस आपको क्या है, आप ऑप्शन से टिक कर सकते हो इसमें। ठीक है। जैसे अमृत योजना है तो किसको बढ़ाने के लिए? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। आप ऑप्शन देख के टिक कर दोगे, इतनी वैरायटी है, क्योंकि इतना आसान है। योजना के नाम मिलते जुलते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है। अब चलते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने भारतीय मूल के अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन नियुक्त किया है। किसे किया है? आभास जागो। किसे नियुक्त किया है? आभास जागो। ठीक है। इनको नियुक्त किया है ऑस्ट्रेलिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है। अब किसने नियुक्त किया है? विश्व बैंक ने। अब वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक क्या है? वर्ल्ड बैंक। ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई? जुलाई 1944 में। कब हुई इसकी स्थापना? जुलाई 1944 में। ठीक है। और मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। मैंने आपको 1000 बार बता चुका हूँ आपको कि इसकी स्थापना लगभग जो वो होते हैं हेडक्वार्टर, लगभग हेडक्वार्टर विदेशी संस्था की वाशिंगटन डीसी अमेरिका में पाएंगे, और जो हमारे सरकारी कार्यालय हैं वो पाएंगे नई दिल्ली, और जो बैंक और बड़ी कंपनी है उनके हेडक्वार्टर इंडिया में पाएंगे मुंबई में, और जो अदर बच गई स्विट्जरलैंड जिनेवा में। आप इसे 1 नंबर का क्वेश्चन अचीव कर सकते हो। तो आपको ट्रिक जानने को मिली ना, तो मैं आपको ये कहता हूँ कि हमारी वीडियो पूरी देखा करो, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले। और आज के टाइम नॉलेज काम आती है, रट्टा काम नहीं आता।
और हमारी वीडियो थंबनेल यही है, समझना है, रटना नहीं है। करंट अफेयर्स हम आपको समझाएंगे, रटाएंगे नहीं। हम यही बताएंगे कि आप अगर कुछ भूल जाओ तो आप उस ऑप्शन को टिक कैसे करके आ सकते हो। ठीक है, अब इसके MD&CFO कौन है? असलूकांत। ठीक है, और अध्यक्ष डेविड मालपास। कौन है अध्यक्ष? डेविड मालपास है वर्ल्ड बैंक के। ठीक है, वर्ल्ड डै की आवाज़ आ रही है तो वर्ल्ड डेविड, तो वर्ल्ड डेविड मतलब डेविड मालपास। ठीक है, तो आप इसे याद कर सकते हो। अब हम इनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन था, विश्व थायराइड दिवस कब बनाया गया है? ये 25 मई। थायराइड गले के सामने ग्रंथि होती है। ठीक है, और थायराइड दिवस क्यों बनाया जाता है? थायराइड के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिवस को बनाया जाता है। थायराइड इशू लोगों मतलब कि महिला और बच्चों के लिए इसका मतलब कि इसकी थीम है। ठीक है, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने चेक द चैन कार्टून अभियान शुरू किया है? केरल ने। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम और मुख्यमंत्री के थे इसके मुख्यमंत्री कौन थे? पिनराई विजयन। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से थे। ठीक है, और कौन से नारा अभियान शुरू किया है? SMS। क्या है SMS की फुल फॉर्म क्या है? सैनिटाइजर, हाथों को सैनिटाइजर रखो, और मैं से मास्क पहनो, और S से सोशल डिस्टेंसिंग करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चीन में किसे ली ताइसी के नाम से जाना जाता है? यह जाना जाता है रितेश अग्रवाल, ओयो के संस्थापक और ओनर है। ठीक है, अगर आप और कामयाब होना चाहते हो तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। अगर आप कुछ भी पढ़ो वो अपनी खुद की लैंग्वेज में पढ़ो, खुद की लैंग्वेज। ऐसा नहीं कि कई बार ये होता है कि जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आज खुद का मेरा एग्जांपल लेता हूँ। मैं मेरी तारीफ़ नहीं कर रहा, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने 10+1 और 10+2 में कॉन्सेप्ट को समझा था, वो नहीं समझा था। मैंने घर पर जाकर भी नहीं पढ़ा। टीचर अच्छे थे, उन्होंने पढ़ाया, और आपको भी टीचर अच्छे मिल जाएंगे पढ़ोगे तो। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझा मैंने, तो मैंने कॉन्सेप्ट समझा ना, तो आज मेरे पास थी कॉमर्स। ठीक है, आज मैं BCom कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं BCom किया ना, तो मैंने मेरे को जोर नहीं आया, मैं बीच में नहीं जाता था ना, तो मेरे स्टडी डिस्टर्ब नहीं होती थी, मैं पढ़ता भी नहीं था इतना। और क्या था, स्मार्ट स्टडी वर्क था। कैसे कि जो 10+2 में थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट समझ लिए ना, कॉमर्स की लैंग्वेज समझ ली, वो BCom क्या, कॉमर्स स्ट्रीम की कुछ भी वो क्लियर कर सकता है। और ऐसे ही BA में आपने 10, 11th और 12th समझ ली तो आप BA क्या IAS तक क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो यही है। तभी हमारे टीचर कहते हैं कि +2 तक जो अच्छा पढ़ेगा उसको कहीं पर भी समस्या नहीं आती। ठीक है, और आज हमारे पेपर ऐसे हम एक दिन पहले पढ़ते हैं ना, तो वो हमारे पेपर में 70% आराम से आ जाते हैं। और जबकि यूनिवर्सिटी पेपर लगभग 8 देती है। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है, हम क्वेश्चन की वर्डिंग से पता लगा लेते हैं कि अगला पूछना क्या चाहता है, और तभी हम वो उसके बारे में लिखाते हैं। और हमें कॉमर्स की डिक्शनरी का ज्ञान ही है। और ऐसे ही होता है, अरे कुछ भी पढ़ो उसकी डिक्शनरी का ज्ञान रखो। ठीक है, और तभी कहता हूँ अपनी लैंग्वेज में जो पढ़ेगा वो कहीं पर भी ठक्कर नहीं खा सकता। और आज हम हमारी लैंग्वेज में चाहिए, मैं जियोग्राफी पढ़ाता हूँ चाहे कुछ भी पढ़ाता हूँ, मेरे मुंह से हरियाणवी अवश्य निकलती है, क्योंकि मैं हरियाणा का हूँ। और मुझे हरियाणवी बोलता हूँ ना, क्योंकि क्या है, मैंने जो चीज़ पढ़ रखी है वो मेरी खुद की लैंग्वेज में पढ़ रखी है। और खुद की लैंग्वेज में जो पढ़ी हुई होती है ना, वो हमेशा आपको ज़िंदगी भर याद रखी रहेगी। ठीक है, यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। कोई भी चीज़ पढ़ो खुद की लैंग्वेज में पढ़ो, और स्मार्ट स्टडी वर्क करो। 18 घंटे का काम आप 6 घंटे में भी कर सकते हो। किस चीज़ की ज़रूरत होती है? दिमाग की। और दिमाग कब काम आएगा? जब आप इसे घुसाओगे। तो किसी ने कहा है कि सोना जितना उसे आग पे उबालोगे उतना ही ज़्यादा उसकी वैल्यू होती है।
तो जितना ज़्यादा आप तपोगे ना उतना ही ज़्यादा आपकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो मैं आपको वीडियो में बीच बीच में मोटिवेशन भी देता हूँ, तो आप मेरे मोटिवेशन को ध्यान में लाकर उसे सोचा भी करो और ठान लो कि मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बलबीर सिंह दोसांझ का निधन हुआ, वह किससे संबंधित है? हॉकी। 10 अक्टूबर 1924 को इनका जन्म हुआ और हरिपुर में हुआ था। हरिपुर खालसा जो पंजाब में है। 3 बार गोल्ड मेडलिस्ट रहे, 48, 52 और 56। 1948, 1952, 1956। लंदन, हेलसिंकी और एक क्या था, मेलबर्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सबको मिलेगा रोजगार योजना किसने शुरू की है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हाल ही में बहुत योजनाएं शुरू कर रहा है और इसके बारे में मैंने आपको ऊपर जिक्र ही कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विश्व बैंक ने किस भारतीय मूल के अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन नियुक्त किया है? ये क्या है? आभास झा। ठीक है, इसको नियुक्त किया है और जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है और अध्यक्ष हैं इसके डेविड मालपास। और मेरा मानना एक और ये है, सुनोगे और फिर पढ़ोगे तो आपको हमेशा वो बात समझ में आएगी। सुनो पहले फिर पढ़ो। ठीक है, ये होता है स्टडी करने का तरीका और ये स्मार्ट स्टडी में भी आती है। और मैं आपको हमेशा ही इसी बात पे जोर देता हूँ, स्मार्ट स्टडी करो ताकि कल को कोई क्वेश्चन बाहर से आ जाए तो हम उसका मीनिंग निकाल सकेंगे ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। और वो हमें ये पता चल गया है कि कहना क्या चाहता है तो हम उसका आंसर टिक करके आ सकते हैं, चाहे वो BCom का एग्ज़ाम हो, चाहे IAS का हो, चाहे किसी का भी हो। ठीक है, अगर उसके बारे में थोड़ी वर्डिंग का पता होगा, नॉलेज होगी, हम पता ले कर देंगे, कुछ नहीं है। तो मैं यही कहता हूँ कि हम वर्डिंग को ध्यान में रखो, कहीं भी क्वेश्चन पढ़ो उसके शब्द पर ध्यान दो, अगला पूछना क्या चाहता है और आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करा करो ताकि जो जलने वाले होते हैं उनको भी पता चल जाए। ठीक है, अब अगर आपको क्यों चाहिए तो इंस्टाग्राम नौकरी विजिटर्स को फॉलो कर सकते हो और हमारे टेलीग्राम का, ये हमारे इंस्टाग्राम का ग्रुप है और टेलीग्राम का भी ग्रुप है, t.me नौकरी विजिटर्स के नाम से है। आप नौकरी विजिटर सर्च करोगे तो आपको हमारा ग्रुप इंडियन HSC SSC रेलवे जीके के नाम से आ जाएगा, आप उसे ज्वाइन करें। आपको डेली क्विज मिलती है, PDF मिलती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आप हमारी ये वेबसाइटों को ज़रूर फॉलो करें। आप अगर कामयाब होना चाहते हो तो आप, और हमारी वेबसाइट में naukrivisitors.xyz और naukrivisitors.com। ठीक है, और अब हम करंट अफेयर बहुत अच्छी तरीके से कराते हैं और करंट अफेयर्स में वही क्वेश्चन ऐड करते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आने के चांस होते हैं। बेफालतू क्वेश्चन हमने आज तक ऐड किए ना करते ना करेंगे, क्यों? वीडियो को लंबे करने में कोई फ़ायदा नहीं होता, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, हमारा भी होगा। ठीक है, तो हमारा टारगेट यही है, वही क्वेश्चन पढ़ो जो कि आपके एग्ज़ाम में आएंगे और नॉलेज रखो, अच्छी बात है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।